हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारे शरीर का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होते हैं, वो होता है बाल। जिसके बाल सुंदर है वो अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हम में से जिनके बाल है वो बहुत ही रूखे, बेजान और उलझे हुए से होते हैं, या फिर पहले सही होते हैं, बाद में हमारे केमिकल यूज़ करने की वजह से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बाल है वो बेजान हो जाते हैं, रुखे रुखे होने लग जाते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है? बालों में केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो कम होना। उसकी वजह से हमारे बाल है वो रूखे सूखे और बेजान हो जाते, फिजी हेयर हो जाते हैं। इसके लिए हर कोई ये ट्राई करता है कि उसके बाल है वो स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट हो जाए, जिसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट आता है, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। ये सब पार्लर में आपने देखा होगा, सुना होगा या करवाया भी होगा। लेकिन कोई भी केमिकल वाली जो चीज़ें होती है जिनसे हम अपने बालों को अगर स्ट्रेट करते हैं, जिनमें केमिकल यूज़ है, बिना केमिकल तो उसको ट्रीटमेंट को सही कर नहीं सकते। तो जब केमिकल यूज़ होता है तो उससे हमारे बालों को नुकसान भी होता है, जिसके लिए केराटिन ट्रीटमेंट चल रहा है कि अगर आप केराटिन कराते हो तो हमारे बालों को पोषण मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और हमारे बाल है वो झड़ने कम हो जाते हैं, रुखे अगर बेजान है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब हम ये ट्रीटमेंट पार्लर्स में करवाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। जिसके लिए वो ये चाहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि घर में ही हम बिना पार्लर जाए, घर में ही अपने बालों पे केराटिन कर सके और अपने बालों को सॉफ्ट और सुंदर बना सके। तो जी हाँ, नेचुरल तरीके से भी हम केराटिन ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल के और हमारे घरेलू इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव केराटिन ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अगर आप ट्राई करोगे तो एक ही वॉश में आपको फील होएगा कि आपके बाल है वो एकदम से सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी और एकदम सिल्की हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जो स्टेप मैं बता रही हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट है, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। इसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कितनी बार कर सकते हो, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का ट्रीटमेंट। जानते हैं केराटिन के बारे में। केराटिन ट्रीटमेंट घर पे करने के लिए भी बहुत सारे मार्केट में ये जो क्रीम आती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, पार्लर वाले इस्तेमाल करते हैं, वो वाली क्रीम अवेलेबल है। आप चाहे तो वो डायरेक्ट खरीद के ला सकते हो, लेकिन मैं आपको नेचुरल तरीके से घर पे सबसे पहले तो वो क्रीम बनाने बताती हूँ कि कैसे आप वो क्रीम बना सकते हो, जिससे आप अपने केराटिन कर सकते हो घर पे ही। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है चावल, यानी कि राइस। कोई भी राइस ले सकते हो। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि बासमती ले या कौन से राइस ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वाइट राइस लीजिए, चाहे बासमती हो, चाहे आपके घर में कोई भी अवेलेबल राइस हो, वो आप ले सकते हो। आपको सबसे पहला हमारे केराटिन में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होएगा वो होएगा राइस, क्योंकि उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है, साथ ही साथ प्रोटीन होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले है राइस। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आप घर पे बना सकते हो, बाहर भी मिलता है, लेकिन मैं आपको घर पे बनाना भी थोड़ा बहुत बता दूंगी कि किस तरीके से आप घर पे बना सकते हो और इसको ले सकते हो। थर्ड इंग्रेडिएंट है ऑयल। ऑयल हमें कौन सा लेना है? हमें या तो आपको सबसे पहला जो मैं प्रेफर करूँगी वो है ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल आपके घर में अवेलेबल है, आप ऑलिव ऑयल के साथ अगर कंफर्टेबल हो तो आप ऑलिव ऑयल लीजिए। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप आंवला का तेल भी ले सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो क्रीम है ये हमें बनानी कैसे है। तो अब जानते हैं कि कैसे बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी लेने हैं हमें बॉइल्ड ऑयल। अब जानते हैं कि कितनी क्वांटिटी लेनी है जो उबले हुए चावल है उनकी। अगर आपको मेरे से थोड़े बड़े बाल है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक नॉर्मल कटोरी ले लीजिए। बॉइल्ड जो चावल है उनको एक कटोरी का हिसाब रख लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और उनको क्या करता है, मिक्सर में डालना है और थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच उसमें पानी ऐड कर लीजिए, ताकि एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्स्चर बन जाए। थोड़ा इतना पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हल्का पानी ऐड कीजिए कि क्रीम अच्छा सा टेक्स्चर बन जाए। फिर आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए।
इसी मतलब ऐसे बहुत बार होता है कि हम ग्राइंड करते हैं, वो फुल्ली ग्राइंड नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं करना, हमें बिल्कुल भी चावल दिखना नहीं चाहिए, पूरा क्रीमी होना चाहिए। और जब वो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, एक टेक्सचर बन जाता है क्रीमी, तो फिर आप इसको अलग से निकाल लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट मिल्क। अब हमें कोकोनट मिल्क कैसे बनाना है, इसके लिए हमें नॉर्मल जो कोकोनट पूजा के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वाला कोकोनट लेना है। ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा गीला होना चाहिए। तो फिर उसका जो अंदर का जो हिस्सा होता है वाइट वाला, जिसको हम गिरी बोलते हैं, उसको आपको निकाल लेना है या ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद उसको भी मिक्सर में अच्छे से पीस लीजिए, और वो एकदम क्रीमी सा पीस जाता है। उसके बाद इसको हमें छानना है, और छानने के बाद जो मिल्क मतलब छानोगे तो क्या वो पानी जो निकलेगा वो ही कोकोनट मिल्क होता है। आपको क्या करना है, उस जो बॉइल्ड जो चावलों की क्रीम है उसके अंदर आपको 2 चम्मच या 3 चम्मच उसमें ऐड कर देना है। उसको डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल, या फिर जो आपको पसंद है नारियल का तेल, या फिर आप आंवले का तेल, जो आपको पसंद है। मैं आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगी ऑलिव ऑयल को। तो आपको क्या करना है, उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल उसमें ऐड करना है। फिर उसको अच्छे से स्मूथली कुछ देर तक मिक्स कीजिए, और पूरा अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लीजिए। एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट क्रीम बन जाएगी। आप ऐसे लगेगा जैसे कि बाहर से लेके आए, वैसे क्रीमी नेचर हो जाए, क्रीमी सा दिखने लग जाएगी। आपको खुद को ऐसे फील होगा कि हाँ ये एकदम अच्छी लग रही है। जब वो एकदम क्रीमी बन जाए, फिर आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। ये तो हमने क्रीम बनाने का तरीका जाना। अब जानते हैं कि हमें केराटिन करना कैसे है, बालों पे अप्लाई कैसे करना है, कितनी देर तक रखना है, और कब कब करना है। तो कुछ भी ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है बालों को अच्छे से वॉश करना है। शैम्पू करके बालों को अच्छे से आपको धोना है, वॉश करना है। आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपको दूसरे दिन शैम्पू ये केराटिन करना है तो आप रात को बाल धो के छोड़ सकते हो, ताकि वो सुबह तक एकदम अच्छे से सूख जाए। या फिर आप जिस दिन करना चाहो, आपको एक टाइम उतना ही है, तो आप सुबह बाल धोइए और इसको अच्छे से सूख जाए, क्योंकि क्रीम हमेशा गीले बालों पे नहीं अप्लाई करनी है, एकदम ड्राई बालों पे ही अप्लाई करनी है। तो शैम्पू करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है, सूखने के बाद आपको वो क्रीम है वो अपने बालों पे अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको बालों को अच्छे से कंघी कर लेनी है, और फिर जो क्रीम है उसको अपने हाथों की फिंगर की मदद से अच्छे से मतलब इस तरीके से आपको लगाने हैं। आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये कोई केमिकल तो है नहीं है, तो इजीली आपके स्कैल्प पे भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप अच्छे से अपने बालों को इस तरीके से, जैसे हम हेयर स्पा करवाते हैं या जनरली बाहर पे, इस तरीके से इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से क्रीम को अप्लाई करनी है अपने बालों पे। और जब ये अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई हो जाती है, उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा यानी 30 to 35 मिनट्स आप इसको रख दीजिए ऐसे के ऐसे। और कुछ भी बांधने की ज़रूरत नहीं है, बालों को छेड़ना नहीं है, ऐसे स्ट्रेट की तरह रखो। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं, कुछ लोगों के मैनेज नहीं होते, बहुत लंबे बाल होते हैं, तो वो लोग चाहे तो थोड़ा जो क्लेचर आता है या कोई भी चीज़ से हल्का सा टाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ऐसे ही छोड़ना है नॉर्मल बालों को। उसके बाद आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, बालों को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। नॉर्मली आप पानी से वॉश कर लीजिए, लेकिन अगर आपको, क्योंकि ये इसमें चावल होता है, तो चावल की वजह से क्या होता है, बाल अच्छे से वॉश नहीं हो पाते हैं सिर्फ पानी से। तो आप माइल्ड शैम्पू ले लीजिए जिसमें केमिकल नहीं हो, केमिकल ना के बराबर हो। क्योंकि केमिकल होगा तो क्या होता है, जो केराटिन होता है, जो प्रोटीन होता है, वो वहाँ बालों में अच्छे से रह नहीं पाता है। तो आपको माइल्ड शैम्पू लेना है। और अगर आप रह सकते हो एक दिन के लिए, तो आप नॉर्मल पानी से ऐसे ही वॉश कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है बाल धोने के लिए कम से कम एक दिन, ताकि बालों में अच्छे से जो केराटिन है, जो प्रोटीन है, वो अच्छे से उसके अंदर मिक्सअप हो जाए। आप देखोगे जब आपने बाल धोने के बाद जब आप कंघी करोगे तो आपको फील होगा पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बहुत शाइनी हो गया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिससे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे पार्लर में एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे फोटोज़ भी ऐसे होते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं एकदम। तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल बाल स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। स्ट्रेट के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेटनिंग की मदद से, यानी कि अगर आपके पास स्ट्रेटनर है घर में जो आयरन होती है, उसकी मदद से आप अपने बालों को स्ट्रेट कर लीजिए, करना चाहो तो। ये आप पे है, ऑप्शनली है। अगर आप चाहो तो आप स्ट्रेट कर सकते हो, नहीं तो आपको एकदम सिर्फ सिल्की चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो आपके नॉर्मली ही वैसे ही रख लीजिए।
तो यही होता है केराटिन ट्रीटमेंट। ये आप घर पे ही अपने बालों को पोषण दे सकते हो, प्रोटीन दे सकते हो बिना किसी पार्लर के। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो थैंक यू।